हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, दीज आर बेसिकली द हीलिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को भी हील करता है, आपके फाइनेंसेस को भी हील कर सकता है, आपके हेल्थ को भी हील कर सकता है। तो दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, King of Cup, Death, Strength, okay. Page of Swords, Knight of Wands, and bottom में यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5 of Cup. Beautiful. सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग भी है। यहाँ पर साथ ही साथ आप देखोगे तो क्वीन एंड क्वीन ऑफ कप दोनों ही यहाँ पर निकल कर आए हैं। आई एम सॉरी, यानी कहीं ना कहीं आप लोग हो डिवाइन कनेक्शन में, डिवाइन की इंटरवेंशन यहाँ पर है, डिवाइन का हाथ आप दोनों के पास है, गुड लक, किस्मत कहीं ना कहीं आपके साथ है। ठीक है, इस रिलेशनशिप पर है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन में देख रही हूँ जहां पर आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। ठीक है, कई बार होता है ना कि एक दूसरे के लिए बने भी हैं पर्सन, लेकिन फिर भी अलग होते हैं। तो अलग क्यों होते हैं? वो अलग होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। कई बार डिवाइन यूनिवर्स आपके प्यार की टेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, क्या आप कितना प्यार करते हो, आप क्या कुछ कर सकते हो उनके लिए, और कहीं ना कहीं उनकी भी परीक्षा है कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, उनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है। ठीक है, एक दूसरे की वर्थ समझाने के लिए कई बार डिवाइन एक दूसरे को अलग करता है। अब कई बार आप दोनों इतने कोडिपेंडेंट हो जाते हो ना एक दूसरे को लेकर, क्योंकि जब मैं ये सेशंस भी होते थे ना मेरे टैरो रीडिंग के, तो भी कहीं ना कहीं मेरे पास ये सवाल आते थे कि क्यों आखिर हम अलग हुए। ठीक है, ऐसा क्या रीजन था कि हम दोनों अलग हो गए? उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है कि आप लोग इसलिए सेपरेट होते हो कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे पर ऊपर ना बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे। आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए थे, वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, और डिवाइन कभी नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। आप अपनी खुशियों के लिए, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो गए थे। वो आपकी खुशी और अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस के लिए आपके एक्शंस और बिहेवियर पर डिपेंड हो गए थे। तो ये को डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए भी कई बार डिवाइन हमें सेपरेट करते हैं, कुछ लेसन सिखाने होते हैं। कई बार जो सेपरेशन होता है उसका रीजन होता है कर्मा। ठीक है, ये सारे मैं आपको रीजंस बता रही हूँ कि आखिर क्यों सेपरेट होते हैं। उसमें से हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। ठीक है, हर रीजन हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकता है ना। सो कई बार डिफरेंसेस होने के क्या कारण होते हैं, सेपरेट होने के क्या कारण होते हैं? कर्मा। हो सकता है आप लोगों के कर्मा बैलेंस नहीं हुए, और कर्मा बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपको सेपरेट करा गया है ना। हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करा हो, आपने अपने पार्टनर को दर्द दिया हो, आपने अपने पार्टनर को पेन दिया हो। ठीक है, और वही दर्द वही पेन आपको इस जन्म में आपको मिल रहा है ना। तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा उठकर क्या हुए, आपके प्री बर्थ से, प्रीवियस बर्थ से कुछ पास्ट लाइफ कर्मा इस बर्थ में निकल कर आए, है ना। तो कई बार कर्मा बैलेंस ना हो पाने की वजह से भी कई बार सेपरेट करा जाता है।
ठीक है। तो हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, तो अगर आप लोग सेपरेट हुए हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर है। अब इसमें से क्या रीजन आपके लिए है आप खुद समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप तो जरूरी नहीं है, देखो कार्मिक रिलेशन जरूरी नहीं है कि कार्मिक रिलेशनशिप सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, कार्मिक रिलेशनशिप भी सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो उस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। बहुत लोग, मतलब मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, नीचे आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड नो चलिए फिलहाल रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर किंग एंड क्वीन जैसी एनर्जी निकल कर आई है, और तीसरी एक और किंग क्वीन यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर 3 पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो आप मैरिड हो, से हस्बैंड और वाइफ, हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या फिर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है। अब ये तीसरा पर्सन मदर इन लॉ हो सकती है, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, वो मदर इन लॉ की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस, किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस यहाँ पर है, जिस वजह से कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है। और आपके पार्टनर किस तरीके से उलझन में, पूरे तरीके से, मतलब उनकी माइंडसेट ऐसा है कि पूरे तरीके से उलझे हुए से हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। सो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल उलझे हुए से हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं खुद को, ठीक है। और आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर देखो, अब ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो स्पेशली मदर मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। सो अगर हस्बैंड या वाइफ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके हस्बैंड आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ समझना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने परसेप्शन को ना आप पकड़ कर बैठे हो, ठीक है। एक बार वो आपसे कहते हैं कि भाई एक बार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात समझने की तो कोशिश करो, लेकिन आपने जो परसेप्शन बना लिया है अपना, अब आपका परसेप्शन कैसे बना है, आपके वो थॉट कैसे बने, आपके वो थॉट और परसेप्शन ऐसे बने हैं, जो कुछ भी पास्ट में हुई है ना चीजें, ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जैसा भी बिहेवियर आपके साथ आपकी मदर इन लॉ ने रखा है, या जैसा भी बिहेवियर आपके हस्बैंड ने पास्ट में आपके साथ करा है, ठीक है, आपको वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर कर आए थे, आपको वो प्यार नहीं मिला, आपको हमेशा अकेला समझा गया, दूसरे घर से आई हुई आपको समझा गया, ठीक है। और आप तो कहीं ना कहीं क्या सिचुएशन है ना, आपका वो परसेप्शन एक डेवलप हो गया, ठीक है। अब उस परसेप्शन की वजह से जो अभी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, आप उसे समझना ही नहीं चाहते हो, और आपके पार्टनर इस तरीके से हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ फैसला चाहते हो, ठीक है, आप सिर्फ फैसला चाहते हो, वो भी आप अपने हक में चाहते हो। ये मैं आपके पार्टनर की मेंटालिटी बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट द आपके पार्टनर की मेंटालिटी, कि आप तो एक परसेप्शन में बंद गए हो, गेटिंग, कि आप तो एक परसेप्शन में बंद गए हो, ठीक है, और अब आप उस परसेप्शन से आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप अब चेकआउट करो कि क्या वाकई में आपके साथ ऐसा है, अगर है ऐसा तो आपको सुनना चाहिए एक बार, ठीक है। अपना जो भी आपका पास्ट रहा है, जो भी आपका परसेप्शन है, उससे हटकर एक बार सुनो, समझो कि सही और गलत क्या है, ठीक है, और उनकी चीजों को समझो। आप बहुत जजमेंटल पर्सन हो, अच्छा आप दोनों ही काफी स्ट्रांग पर्सन हो, आप दोनों ही, ठीक है। अब चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैं उन सबके लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि आप दोनों ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो, ठीक है, विच इज वेरी गुड। आपने भी कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा है। बहुत जजमेंटल हो आप, एंड बहुत जिद्दी हो, स्टबर्न नेचर आपका है। जितने एग्रेसिव आप हो, उतने ही एग्रेसिव आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है। आप दोनों ही थोड़े, होता है ना कि गर्म दिमाग के होना, ठीक है, आप दोनों ही थोड़े उस तरीके के हो, ठीक है। एंड जिस वजह से आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होती है, फाइट्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इमोशंस दोनों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप दोनों में है, आप में भी है और आपके पार्टनर में भी है। अब यहाँ पर एनर्जी आ जाती है क्वीन ऑफ वैंड की, यानी अगर ये पर्सन आपकी मदर इन लॉ या कोई इनका फैमिली मेंबर नहीं है, और कोई तीसरा पर्सन है, कोई रोमांटिक इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में आ गया है, ठीक है, तो ये जो भी रोमांटिक इन्फ्लुएंस है ना आपके पार्टनर में, ये जो भी ऑप्शन है, ठीक है, इस वजह से आप बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहे हो सकता है ये आपके पार्टनर के ऑफिस में कोई उनकी फ्रेंड हो सकती है,
ठीक है, उनके ऑफिस में या फिर उनके वर्क प्लेस पर कोई उनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई कॉलेज में अगर आप हो, ठीक है, तो कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिनके साथ वो बहुत बातें करता है और ये उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है। एंड तो यू आर वेरी इनसिक्योर विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन से बहुत इनसिक्योर हो। मे बी अभी तक मैं ज्यादा लोगों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर चीज हर पर्सन के साथ ही चीज रेजोनेट करेगी, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर जो है आप पूरे तरीके से श्योर भी नहीं हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी या नहीं, ठीक है। और ये पर्सन मतलब वैसे बीच में आए ना आए, लेकिन आपके थॉट्स में इतना ज्यादा बीच में आती है ये कि आप इस पर्सन की वजह से अपने पार्टनर से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो कि भाई तुम इससे बात क्यों करते हो, तुम्हें इससे बात नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हें ये गिफ्ट क्यों दिया, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट। वो तुम्हें कॉल क्यों करती है, वो तुमसे इतनी इतनी बातें क्यों करते हैं, तुम मैसेज में ऐसे बातें क्यों करते हो उसके साथ, ठीक है, आधी रात को उसने तुम्हें कॉल क्यों करा था, आधी रात को उसने तुम्हें मैसेज क्यों करा था। तो यू आर ऑल्सो नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके आर्ग्यूमेंट में है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। अब ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन रोमांटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, ओके, एंड आप अभी तक श्योर नहीं हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ठीक है, कि देखो आपके पार्टनर का इस पर्सन के साथ, जो भी ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ बॉन्ड अच्छा है, ठीक है। अब देखो जो मुझे ट्रूली यहां पर नजर आ रहा है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ, मैं कोई आपको किसी अंधेरे में किसी धोखे में नहीं रख रही हूँ कि झूठ मूठ कुछ भी बोलूं मैं, नहीं। जो चीज मुझे कार्ड में दिख रही है मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छा है, ठीक है, बॉन्ड तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन इनके साथ वो फीलिंग फील नहीं करते, वो लव फील नहीं करते जो लव वो आपके साथ फील करते। तो इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। और इस पर्सन में वो क्वालिटी नहीं है जो आप में है, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो इस शख्स को बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करवाती है, ठीक है। आपके अंदर कुछ तो ऐसा डिफरेंट है, कुछ तो ऐसा यूनिक है, और ये आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो इन्हें कहीं और देखने को नहीं मिलती, किसी और के साथ देखने को नहीं मिलती, ठीक है। जिस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी बोल्डनेस जिस तरीके से है, आप हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, ठीक है, गुड लुकिंग हो सकते हो आप, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कहीं ना कहीं आपके पास कोई भी आता है तो यू रियली नो कि आपको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपके अंदर जो चीजें हैं ना, आपकी जो अपनी क्वालिटी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, और ये क्वालिटी ये पर्सनालिटी उन्हें किसी और में देखने को नहीं मिलती है। तो दैट इज ऑल्सो जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ ही अट्रैक्टेड है, ठीक है। अब यहां पर उन लोगों के लिए भी जो लोग श्योर हैं कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके रिलेशनशिप में, अगर आप श्योर हो बिल्कुल कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही है ये पर्सन, तो भी ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहा है ना, तो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए, तो भी ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। अब ये भी पॉसिबल है यहाँ पर स्ट्रेंथ, पेज एंड नाइट जैसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो काफी झुकाव है आपका, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, साइकिक एनर्जीज आपकी काफी स्ट्रांग हो सकती है, आप भी टारो रीडर हो सकते हो, टारो में काफी इंटरेस्ट है आपका, या तो यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, राइट। तो कुछ तो ऐसा साइकिक या कुछ ऐसी अलग क्वालिटी है आपके अंदर जो डेफिनेटली उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है। आप हीलर भी हो सकता है आप हील कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, जिस वजह से प्रेजेंट एनर्जी में तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर मैं वो स्ट्रेंथ भी देख रही हूं आपको पाने का, ठीक है। दिस पर्सन नाउ वांट्स टू, ये स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके अंदर है आपको लेकर, और ये कुछ वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके सामने रखना भी चाहते हैं। चलो लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 7 of swords, temperance, 8 of sword, the hangman, 7 of pentacles, और बॉटम में यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है।
सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर निकल कर आए हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके एंड या यहाँ पर जैसे कि एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। इस पर्सन को ना यहाँ पर भी आप देखो ना चीजें मैनेज करनी नहीं आती हैं, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, यहाँ पर चीजें इन्हें बैलेंस करनी नहीं आ रही है। मैनेज एक जिस तरीके से करा जाता है ना कि एक बैलेंस बिठाना, ठीक है, वो नहीं आता है इन्हें, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये अभी भी स्टक्ड हैं आप में। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट महसूस कर रहे हैं, बहुत क्रेजी फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत थॉटफुल है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं या फिर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, आपके टच को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देयर इज एन एनर्जी ऑफ लस्ट एंड लव बोथ, ठीक है, दोनों ही एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है ना बहुत थॉटफुल है इस समय आपको लेकर, यानी बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड ओके सेम एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं कोई फैमिली मेंबर है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको उलझा रहा है। ये अब क्या है ना, ये आपके बारे में लोगों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में पूछताछ आप कह सकते हो, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप दोनों इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हो जहां पर आप दोनों एक दूसरे के रोज मिलते तो हो लेकिन एक दूसरे से बात नहीं होती है, या बहुत कम बातचीत होती है, जितनी बात हो उतना जवाब आप देते हो और बस फिर अपने काम पर, ठीक है। सो मैं कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप मिलते तो हो, सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या अगर हस्बैंड एंड वाइफ हो तो आप एक घर में रह तो रहे हो लेकिन आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको वजह बताना चाहते हैं आपसे दूर होने की, आपसे सेपरेट होने की, आपसे बात ना कर पाने की। अगर इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी भी दी है, बिना बताए अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो यस ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं हर चीज, ठीक है, एवरीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्लेन। अब आपके पार्टनर जो है ना, इनकी कम्युनिकेशन थोड़ी ऐसी है ना कि अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते, जो इनके दिल में फीलिंग है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से। मे बी आप अगर इनसे पूछते भी होगे ना कि भाई क्या हुआ तुम्हें, ठीक है, क्यों तुम आजकल ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो ये बातों को छुपा जाएंगे। ये उस तरीके का नेचर है, ये बातों को छुपा जाएंगे जल्दी से। इनके दिल में क्या है वो निकलवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ऊपर से इनका नेचर क्या है, स्टबन, बिल्कुल स्टबन है, जिद्दी है। एक बार कोई माइंडसेट बिठा लिया कि ऐसा है तो फिर ऐसा है, फिर उस माइंडसेट को चेंज करने में आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं कर सकते आप माइंडसेट इनका, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा करा है जो कि झूठ बोलना, ठीक है, अनफेथफुल होना, ऑनेस्ट नहीं रहे ये रिलेशनशिप में, जबकि आपने सिर्फ इतना ही इनसे एक्सपेक्ट करा था कि भाई तुम अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें ऑनेस्ट रहना है, तुम्हें लॉयल रहना है, लेकिन ये पर्सन आपको वही चीज नहीं दे पाया, ओके। और बहुत मैनिपुलेट करा है। अपनी गलती इस पर्सन को कभी दिखती नहीं है, कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी गलती, ठीक है। और थोड़ा जो इनके अंदर नेचर है ना, मैं देख रही हूँ कि डाउन टू अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, इगोइस्टिक थोड़े है ये, ठीक है, ईगो प्राइड बहुत हाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे मैंने कहा आप दोनों की ही हाई है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आप दोनों की ही हाई है, ओके। ये आपके सामने खुलकर आना चाहते हैं, यू नो एवरीथिंग, ये खुलकर जैसे आपकी तरफ भागकर आना चाहते हैं और आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं। इनकी यही इच्छा हो रही है यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में, कि खुलकर आपको सब कुछ बताए कि आखिर क्या क्या सिचुएशन है। ये चाहते हैं कि आपको ये सिचुएशन बताए और आप इनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है। सो ये एवरीथिंग, दिस पर्सन वांट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, ओके। चलिए और भी देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। लेट द पास्ट गो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एनर्जी और देख पा रही हूँ, इज दैट कि मे बी इनके करियर में भी बहुत अप एंड डाउन चल रहा है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनका करियर और इनका हेल्थ हैम्पर हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आजकल इनको हेडेक बहुत ज्यादा रहना, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है, जिस वजह से इनको योगा या फिर जिम करने की बहुत जरूरत फील हो रही है, एक्सरसाइज करने की जरूरत फील हो रही है, पेट अपसेट रहना, स्टमक अपसेट रहना,
हेडेक रहना, ठीक है, किसी तरीके की कोई छोटी मोटी बीमारी मैं इनके ऊपर देख रही हूँ, ठीक है, कि है इस समय. So definitely this person needs to exercise. Have my kids. I'm sorry. Okay. Mother's wound. Attached to my ex. Okay. Playing games. I think आपकी भी still listening and bottom is it true. ठीक है. You know आपकी एनर्जी भी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी भी डे बाय डे ना अप एंड डाउन होती है. ठीक है, अप एंड डाउन इन द सेंस कि आज आपका मूड अच्छा है तो कल आपका मूड खराब है, या आज अभी सुबह आपका मूड अच्छा है तो रात को आपका मूड खराब है. ठीक है, या कल रात आपका मूड खराब था. तो आपकी एनर्जी भी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है. आई डोंट नो, मैं ये आपके साथ हो सकता है, अगर आपके साथ नहीं है तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है. बिकॉज आई कैन सी अ फ्लक्चुएशन, आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन है. ओके, और ये फ्लक्चुएशन का रीजन है मून. ठीक है, और ये चीज आपके साथ कहीं ना कहीं अब या तो न्यू मून या फुल मून तक रह सकती है. ठीक है, सो आप उस चीज को पहचान लोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज आई कैन सी द फ्लक्चुएशन. ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं एंड आपसे माफी मांगना चाहते हैं. ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब शायद आप तो झुकोगे नहीं, इन्हें दिख गया है कि आप झुकने वाले नहीं हो. ठीक है, तो अब झुकेगा कौन, अब इन्हें ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल मुंह फेर कर खड़े हो, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो इन्हें, आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, साइलेंट हो इनके हर एक्शन पर. सो दिस पर्सन नो इट वेरी वेल कि अब आप झुकने वाले नहीं हो. सो ये खुद झुकेंगे और खुद आकर आपसे सॉरी बोलेंगे. ऐसी एनर्जी यहाँ पर है. इस समय बहुत ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव है. अगर कोई भी आकर इनको आपके अगेंस्ट कुछ बोलता है तो अब ये उसको पलटकर जवाब देंगे या फिर उससे बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये पर्सन अब आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे वो उनकी मदर हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो. ठीक है, सो ये लिटरली ये अब अगेंस्ट है. प्लेइंग गेम्स, इन्हें पता है अच्छे से कि आप कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, आप अपने कहाँ स्टॉक कर सकते हो, अपने एफबी पर स्टॉक कर सकते हो, इंस्टा पर स्टॉक कर सकते हो, या कहाँ व्हाट्सएप के स्टेटस उसका चेक कर सकते हो. तो इस पर्सन को सब पता है. ये जानबूझकर अब ऐसी फोटोज डालेंगे, ऐसे स्टेटस डालेंगे कि आप ट्रिगर हो, आप ट्रिगर हो और आप इनसे आकर बात करो, है ना. तो आपको क्या है, आपको वो ट्रिगर नहीं होना है. ठीक है, इनकी गेम में आपको नहीं फंसना है. अब यहाँ पर आपको पता चला है तो उस गेम में आपको नहीं फंसना है. तो दिस पर्सन कैन प्ले एनी सॉर्ट ऑफ गेम. आपको इनसिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप इनसिक्योर हो और आप इनसे आकर बात करो, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो. ये चाहते हैं कि आप पास्ट अब भूल जाओ और इनके साथ आगे बढ़ो अब लाइफ में. ओके, चलो कुछ और भी एनर्जीज देखते हैं. ओके, सो अब और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं. सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे थे. आई एम सो सॉरी गाइज, मेरे फोन की एक्चुअली बैटरी ही लो हो गई थी तो जिस वजह से मुझे चार्ज पे लगाना पड़ा. ठीक है, सो आई होप सो कि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियरली आ रही है. चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनकी एनर्जी. सरेंडर. ओके, proposal, romantic influence, romantic feelings, truth, hookup, grass is greener, and text message bottom में यहाँ पर है secret crush. एब्सोल्युटली ये कुछ सच आपके सामने रिवील करना चाहते हैं. ठीक है, जो भी सच इन्होंने आपसे हाइड करा, ये कुछ सच आपके सामने वो रिवील करना चाहते हैं. एंड सब कुछ एकदम, मतलब मैंने कहा ना, ये एकदम एक्सप्रेसिव हो जाएंगे. ये हो सकता है आपसे डायरेक्ट कॉल ना कर ये आपको डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं. ठीक है, जानने के लिए कि आप इनसे बात करना चाहते हो या नहीं, या आप इनसे बात करने के मूड में हो या नहीं. ठीक है, और आप इन्हें इग्नोर तो नहीं करोगे. तो हो सकता है ये पहले आपको मैसेज भेजे हाय हेलो का, आपसे पहले बहुत जनरल बातें करे और फिर देखिए आपको जज करे कि आप आखिर किस तरीके की एनर्जी में हो, आप किस तरीके के मूड में हो, आप इनसे बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. और फिर धीरे धीरे ये आपके सामने कुछ सच रख सकते हैं. हुकअप की एनर्जी है. हो सकता है ये पर्सन आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी डेफिनेटली चाहते हैं. इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि
ये ना कुछ प्रपोजल लेकर आएंगे आपके पास, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं जो आप हमेशा से चाह रहे थे। लाइक आप हमेशा से इनसे डिमांड करते थे कि आपसे शादी करें या आपको कमिटमेंट दे या आपके साथ हमेशा के लिए कुछ, मतलब ऐसे परमानेंट यूनियन के लिए आपको कुछ ऐसा कनेक्शन दे, ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉमिस आपको करे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आ सकते हैं कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आपके सामने, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये आकर अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि ये क्या फील करते हैं, और डेफिनेटली ये अपने पूरे दिल की बात आपके सामने रखेंगे इमोशनल होकर, ठीक है। अब ये पर्सन वैसे प्रैक्टिकल नहीं रहे हैं जैसे पहले थे, ठीक है। यहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफर हुई है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहले ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल था, आप बहुत इमोशनल थे, एंड नाउ देयर इज अ ट्रांसफर जहां पर अब आप इमोशनल हो और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल होकर आपके सामने आएंगे एंड ये अपनी पूरी दिल की फीलिंग्स आपको बताएंगे। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। मे बी कुछ लोगों के लिए तो इस वैलेंटाइन से पहले ये चीज होने के चांसेस भी यहाँ पर है। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर है, जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना, माई लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज। जब से वो आपसे मिले हैं ना, उनकी लाइफ बदल गई है, चेंज हो चुकी है, वो इनकम्प्लीट महसूस करने लगे हैं आपके बिना। अब उन्हें ना आपके जाने के बाद आपकी जो कमी है ना वो खल रही है, ठीक है। तो लिटरली इनकम्प्लीट है आपके बिना। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती तक नहीं है उनकी, एंड आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, वो आपको माफ कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी वजह से वो हर्ट हुए हैं तो वो आपको माफ कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फाइट जो आर्ग्यूमेंट हुई है ना वो दोनों तरफ से थी, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो ये आपको जो भी ये हर्ट हुए हैं, ये उन चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको माफ कर चुके हैं दिल से। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये चाहते हैं कि आप समझो, ठीक है। एंड इन्हें पता है कि आप भी इन्हें मिस करते हो, और प्यार तो आप करते हो डेफिनेटली इनसे। इन्होंने इतना ज्यादा कभी किसी को मिस नहीं करा जितना आज ये आपको करने लगे हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस कभी इनके डेवलप नहीं हुए जो आपके लिए हो रहे हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, इजंट इट? सो ब्यूटिफुल। ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।